नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों, आज हम जो है वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और किसी भी संख्या का दिया गया कोई संख्या दी गई है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज की हमारी जो क्लास है यह बहुत रोमांचकारी होगी और काफ़ी इंटरेस्टेड होगी। तो दोस्तों, बीच में मिस मत करिएगा क्योंकि यह मैथ का सवाल है, मैथ की क्लास है और अगर आप बीच में से मिस कर देंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो पूरा देखिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम। अब एक यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा 3600 दिया गया है। तो एक सेना नायक ने जो है अपने 3600 नौजवानों की टोली है तो उनसे कहता है कि आप लोग उतनी ही लाइन में खड़ी होइए जितने की आपकी संख्या है और कोई भी नौजवान शेष ना रहे। तो हम क्या करेंगे, 3600 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 25 से यहाँ 75, 5 पचे 25। अब हम देखते हैं यहाँ के जो हमारा 3600 सैनिकों की टोली है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारा ये और ये यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 और 2 और 3 और 1 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यह हमारी संख्या प्राप्त हो रही है। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यानी इसका जो वर्गमूल है वह है 60। अब नौजवानों की जो पंक्तियां लगेंगी वह 60 पंक्तियां लगेंगी और 60 पंक्तियों में जो है 60 हमारे नौजवान रहेंगे। तो इस तरह का अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आप वर्गमूल विधि से उसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा एक सवाल है, इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 75 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी जिसे हम छोटी से छोटी संख्या में गुणा करेंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में तो हमें इन्हें इस तरह से हल करते हैं। आइए देखते हैं। 60 75 का हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक रहेगा 5 से हम इसमें भाग दिए, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 3 15। अब हम देखते हैं ये 5 से नहीं काटेगा, आप 3 से काटते हैं। 3 8 24, 3 1 3 और यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2, 3 7 21 और 3 9 27 और 3 3 9। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वह ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो अब हम देखते हैं 60 75 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वह है 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे जो हमारी गुणनखंड दिया गया है अभाज्य गुणनखंड, इनका हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जो है जो जोड़ा है वह
एक 5 मिल गया और यहाँ पे एक 3 और एक 3, और ये जो हमारा 3 है उसका हम यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वह हमारा जो है शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 6075 यानी जो हमारी संख्या दी गई है 6075, तो इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और एक चीज़ हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जब यहाँ पे छोटी सी वह जो है दी गई संख्या में, कि इसमें अगर मान लीजिए पूछ लिया कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि यह संख्या पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए, तो इसी से जो 3 संख्या से हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, अगर हम 3 से इसमें भाग भी देंगे तब भी हमारी यह संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आइए हम एक बार इसको भाग दे करके जो है देखते हैं। 6075 में हम भाग देते हैं 3 से, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 0 चला गया, और 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा 3 पचे 15, तो 2025 हमारा आया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2025 का जो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं 2025 का, यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 चौक 20 और ये 5 पचे 25 हो गया, 5 अठे 40, 5 एकम 5, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, और यहाँ पे 3 त्रिका 9। अब हम देख रहे हैं कि इस संख्या का जो हमारा अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हुआ है वह है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड, इसमें से हम एक एक संख्या लेंगे। 5 गुणे 3 गुणे 3, तो 5 3 15 3 45। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो शेषफल 3 था, उसमें अगर हम इस संख्या से भाग देते हैं तो हमारी वो संख्या प्राप्त होती है 2025। यहाँ पे 2025 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे जो संख्या प्राप्त होती है वह 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी सभी संख्याओं का एक एक जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ पे जो जोड़ा बनने के बाद हम जो संख्याएं लिए हैं उनका गुणनखंड किए हैं तो हमारा 45 आया है। तो ये 2025 जो हमारी संख्या है यह पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल जो है हमारा 45 है। अब हम भाग विधि से 1-2 सवाल देखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं भाग विधि से किस तरह से दी गई संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दाहिनी तरफ से 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या बड़ी है तो हम जैसे मान लीजिए 5 अंक की होगी तो 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। एक वैसे जो दूसरी संख्या रहेगी उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनेगा, और सेम प्रक्रिया इसी तरह से ही उसमें भी चलेगी। बस बात ये होता है कि जब अगली स्टेप हम चलेंगे तो ये संख्याएं जोड़े के रूप में नीचे उतरती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक जोड़ा है 4 और यहाँ पे 4 नहीं 49 और एक है 18। अब हम इसमें जो है 4 से क्या करेंगे, पहले 4 बार हम इसको ले जाएंगे। 4 चौक 16। अब यहाँ पे जो हमारी संख्या है वह है 16। अब इसमें से जो है 2 बचेगा यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे जितनी बार लेके जाएंगे हम उतना यहाँ पे जोड़ेंगे भी। अब इन दोनों संख्याओं में से जब हम ये संख्या घटाएंगे, 18 में से 16 घटाएंगे तो हमारी यहाँ पे 2 प्राप्त होगी और ये जो संख्या हमारा ये पूरा जोड़ा यहाँ पे हमारा उतर कर नीचे आ जाएगा और ये दोनों संख्या हो जाएगी 8। अब हम देखते हैं कि इसको कितनी बार लेकर के जाएं कि यह संख्या पूर्ण रूप से कट जाए। तो हम 2 से देखते हैं। 2 2 2 4 2 8 16 नहीं, 2 से ये नहीं कटेगा। और हम 3 से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे
एक बार हम 3 से लेके जाते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या 83 है वह जो है इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वर्गमूल है वह है 43। इस संख्या का जो हमारा वर्गमूल है वह है 43। तो इस तरह से हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक दो सवाल भाग विधि पर आधारित जो है परीक्षा में जो पूछे जाने वाले टाइप के प्रश्न होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला सवाल हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक सवाल दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण हो जाए। 1,94,491 में से अब हम क्या घटाएंगे कि हमें जो संख्या मिलेगी वह पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, 1,94,491 को यहाँ पे लिखेंगे और इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे ये दो संख्या का, ये दो संख्या का, ये दो संख्या का, तो यहाँ पे हमारा जो है 3 जो है जोड़े बने हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये संख्या 19 है इसको पहले हम काटते हैं तो इसको हम 4 बार लेकर के जाएंगे। 4 चौक 16। अब देखते हैं 19 में और ये 4 यहाँ पे जुड़ भी जाएगा। अब 19 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 44 का जो जोड़ा है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 4 8 करेंगे। अब देखते हैं हम इसे कितनी बार लेकर के जाएंगे। 4 चौक 16, 3। अगर हम इसे 3 बार लेकर के जाते हैं, एक बार चेक कर रहे हैं, 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह बहुत कम जा रहा है। अब हम इसे 4 बार ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 4 बार लेके जाएंगे हम। 4 चौक 16 बचा, 1 4 8 32 से 33। अब यहाँ पे हम अगर इसे 4 बार लेकर के जाते हैं तो यह जो है 344 के काफ़ी निकट पहुँच जाता है। अब ये जो है 4 हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 4 हम फिर यहाँ पे जोड़ देंगे और इसमें से घटाते हैं तो 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पे हमें 8 मिला। अब ये जो है 91 जो दिया गया है इसको हम यहाँ से उतार लेंगे और ये 4 4 8 हो गया और ये 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 88 हो गया, 2 बार ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बार ले जाएंगे, इसमें 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 881 और जो हमारा शेष आएगा वह आएगा 10। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा शेषफल आया वह 10 आया। तो इस संख्या में से जो है अगर हम 10 घटा देंगे तो 1,94,491 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1,94,491 में से जब हम ये 10 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें 81 प्राप्त होगा। तो यह जो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त होगा। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे
94 और 481 को यहाँ पे हम देखते हैं क्या अब ये संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित हो गई है या नहीं। तो यहाँ से हमने इसका जोड़ा बनाया, इसका बनाया 4 बार यहाँ से हम लेके गए, 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 3 उतारे और ये 44 उतर गया और यहाँ पे 8 फिर 4 बार लेकर के गए और 4 चौक 16 और 4 अठे 32 एक 33 हो गया और यहाँ पे जो हमारी संख्या हो गई 14 में से 8 गए 6 और ये 4 यहाँ पे जुड़ गया और ये 81 सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, 14 में से 6 गए 8। अब यहाँ पे ये जो हमारा संख्या हो गई 88 और एक बार लेकर के जाएंगे तो यह हमारी संख्या यहाँ पे कट गई और यहाँ पे हम देखते हैं अब ये जो हमारी संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग के रूप में है। तो दोस्तों अब हम एक सवाल देखते हैं कि जो हमारी दशमलव संख्या होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। चार 4.6225 बड़ा ख़राब परफ्यूम लगाया यार, सर दुख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं हमारी एक संख्या दी गई है 4.6225, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या का जोड़ा बनाते हैं और दशमलव किसी तरह से रहने देते हैं। 2 बार हम इसको ले जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा हमारा और ये इस संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव चला गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये 4 में से 4 जाएगा 0, ये 62 उतर गया हमारा और ये 4। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार लेकर के जाएंगे, एक बार लेकर के जाएंगे तो यहाँ 41 हो गया और ये 41 हो गया हमारा और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा और यहाँ पे 2 और ये 25 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 42 हो गया। अब हम इसे 5 बार ले जाने की कोशिश, 4 बार देखते हैं, एक बार 4 से देखते हैं, 4 से देखते हैं, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 चौक 16। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी संख्या है एक बार और जाएगी, यहाँ पे हम 5 बार ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5 बार लेके जाएंगे तो 5 बचे 25 का 5 हो गया और 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 और 5 चौक 20 एक 21। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा 0 प्राप्त हो गया और हमारी जो संख्या आई है 2.15, यही जो हमारा अभिष्ट वर्गमूल है इस संख्या का। तो इस तरह से आप दोस्तों अगर कोई दशमलव संख्या दी गई है तो आप इस तरह से हल कर लेंगे, या बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप नियम को जानिए तो सवाल किसी भी तरह का रहेगा, आप बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम एक और सवाल देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम एक सवाल है देखते हैं, यह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी जो है वह है यहाँ पे 9,99,999 दी गई है। अब हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो आइए हम इसका वर्ग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब हम इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि में इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम जोड़ा बना देंगे। क्योंकि यह वर्गमूल है तो हम 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अगर घनमूल होता तो वहाँ पे 3-3 संख्याओं का हम जोड़ा बनाते। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81 हो गया और ये 9 यहाँ पे जुड़ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 8 हो गया और 1 हो गया, यहाँ पे 9 9 18 हो गया। अब ये जो हमारा 99 का जोड़ा है यह उतर कर नीचे आ जाएगा। अब हम एक बार इसे और देखते हैं, लगभग इसे हम 8 बार देखते हैं। 8 28 64 का 4 6।
8 बार नहीं जाएगा यह, और 9 बार कोशिश करते हैं। 9 का 9 9 81 का 1 बचा 8, 9 8 72 और 8 80, और अब हमारे पास 8 बचा, 9 एकम 9 8 17, और यहाँ पे 9 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8 हो गया और 9 हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा 198 आ गया और ये 99, और यहाँ पे हमारा जो संख्या है यह हो गई 9 9 18 का 8 198। अब हम देखते हैं कि इसको कितनी बार और ले जाएं कि यह संख्या मैक्सिमम कट जाए। तो एक बार हम इसे 8 से फिर से देखते हैं। 8 8, तो दोस्तों यहाँ 8 से बहुत ही कम हो जाएगा। 9 से देखते हैं। 9 से करने पे 9 9 81 का 1 बचा 8 9 8 72 8 80, और बचा 8 9 9 81, ये 81 8 89 का 9 बचा 8 और 9 एकम 9 8 17। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो संख्या आई है वह है 17,901। अब इसमें से हम घटाते हैं इसे, 9 में से गए 8 और ये 9, और यहाँ पे 18, 18 में से 9 गए 9 हो गया, और यहाँ पे 8 में से 7। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा शेषफल आया है वह 1998 यानी 1998 आया है। अब हम क्या करेंगे कि इस संख्या में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो हमारा अभीष्ट संख्या आएगी वही हमारी जो है पूर्णतया 6 अंकों की वर्गमूल होगी। तो आइए हम इसे घटा करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे 99 99 99, अब यहाँ पे हम देखते हैं -1998, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से गए 8, और ये। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है 9,98,001, यही हमारी जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 अंकों की होती है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हमें इसके बाद जो है विभाज्यता का नियम देखेंगे और एकिक नियम, इन दोनों के टॉपिक की क्लास एक ही दिन चलेगी, और क्योंकि इसका आगे चल करके बहुत ज़रूरत होगी जब हम इसका घनमूल निकालेंगे और प्रतिशत निकालेंगे, तो उससे पहले हम इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम घनमूल, प्रतिशत और साधारण ब्याज और कराधान इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।